हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कीमोस चल रही हैं। आज काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन शॉर्ट से मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ कि अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। जैसे कि मेरी बेटी ने वॉइस ओवर करके आप लोगों को बताया भी था, मेरा गला बिल्कुल बंद था। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी जुकाम हो गए थे अभी लास्ट टू लास्ट वीक। मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। टीएलसी डाउन होने की वजह से मेरी कोई दवाइयाँ मुझे नहीं लग रही थी, कोई चीज़ मुझे आराम नहीं आ रहा था। फिर एक डॉक्टर है यहीं पे, उनको मैंने 2 डॉक्टर्स को दिखाया। जब दूसरा वाला डॉक्टर ने मेरे को ऐसी दवाई दी, थोड़ा मैंने उनको सब कुछ अपने केस स्टडी बताई, तब जाके मेरे को रिलैक्स आया। वरना मुझे खांसी के साथ वॉमिटिंग हो रही थी। मतलब हफ्ता 10 दिन तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है फ्रेंड्स। और मेरा गला भी बिल्कुल बंद था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ लाइफ में। और शायद अब हर चीज़ ऐसा ही लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ही हो रही है मेरे साथ। कभी मेरा गला बंद नहीं हुआ और मेरी आवाज़ निकलना मुश्किल हो रही थी। मेरी बेटी तो मुझे हंसाने की वजह से मजाक भी बहुत कर रही थी कि मम्मा आप जानबूझ के तो नहीं कर रही हो ऐसे। मतलब मेरे साथ खेलती रहती है वो, मेरा मन लगा के रखती है। तो उसी ने बोला कि जब मेरी एक वीडियो थी, मैंने उससे बोला बेटा आप वॉइस ओवर कर दे उस पे। तो फ्रेंड्स को बताओ कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स नहीं डाल पा रही थी। हालांकि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चलती जा रही हूँ, देखा जाएगा जो होगा। अभी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद जैसे तैसे जाके मुझे रिलैक्स हुआ। उसके बाद मेरी कीमो की टर्न आ गई थी। सेकंड सेशन की जो मेरी फोर्थ कीमो थी, उसकी टर्न आ रही थी, तो मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे उससे पहले ठीक होना है, क्योंकि उसमें उससे पहले कोई भी खांसी जुकाम बुखार कोई भी इस तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब सारी चीज़ ठीक होती है तभी ही कीमो होती है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सारे टेस्ट करा लिए थे, मैंने रिपोर्ट्स आप लोगों को बताया भी था कि मेरे हीमोग्लोबिन 1 पॉइंट कुछ बड़ा है। तो अब तो वो होता है ना कि तिन मरते हुए को तिनके तिनके का सहारा, तो वही है। तिनके तिनके से मतलब पॉइंट पॉइंट खून भी बढ़ जाता है, तो मुझे उसी में खुशी मिलती है। पॉइंट कुछ खून बढ़ गया था और एज इट इज़ जो मेरी टीएलसी थी वो तो एज इट इज़ ही रहती है। फिर डॉक्टर के पास हम लोग चले गए, डॉक्टर ने मेरे को बताया, सारे टेस्ट देखे कि बोले इतनी अच्छी रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहले से बेटर है। तो कीमो हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इको बोल दिया कि इको भी नेक्स्ट टाइम करा के आना। तो फ्रेंड मेरे को तो सच बताऊँ ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत पक गई हूँ। रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाने जाना और रिपोर्ट्स लाना, फिर कीमो। पता नहीं कब तक के लिए मैं इस चीज़ में फंस गई हूँ, और पता नहीं अब क्या होगा। अभी इस वाले सेशन की 2 कीमो और हैं, 5th और 6th। उसके बाद डॉक्टर पेट स्कैन कराएगी। पेट स्कैन में पता चलेगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या अंदर चल रहा है, आराम है मुझे या नहीं है। अगर आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा था कंटिन्यूअस कीमोस चलती रहेंगी। और फ्रेंड्स इस बार की कीमो में मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छी खासी मैं कीमो करा रही थी। जब कीमो कराते कराते ही 1 घंटे का टाइम बचा था मेरा। अभी क्या है, मेरे दो जो इंजेक्शन चल रहे हैं उसमें एक एक घंटे का गैप होता है। पहले एक इंजेक्शन लग जाता है कीमो का, उसके बाद गैप होता है 1 घंटे का, फिर एक और चढ़ता है। तो इस बार चढ़ रहा था तो 1 घंटा बचा था, मेरी आधी बॉटल बची थी कीमो की। फ्रेंड्स मेरे इतना ज़्यादा सिर में दर्द हुआ, इतना कि मतलब मेरे को ऐसा लगा था मेरा सिर फट जाएगा, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर से बताया कि मेरे को ऐसे पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी कीमो के साथ साथ हम कोई भी इंजेक्शन नहीं दे सकते जब तक ये कीमो ख़त्म नहीं होगी। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना मेरा सिर दबाया बार बार, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। जितनी देर कीमो चल रही है, बची हुई कीमो, मेरे हस्बैंड मेरा सिर दबाते रहे, वरना मेरे को ऐसा लगा था मेरा सिर फट जाएगा। उसके बाद इंजेक्शन कंप्लीट हुआ कीमो वाला, तो उन्होंने मेरे को एक और कैनुला के थ्रू ही एक इंजेक्शन दिया। फ्रेंड्स उससे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब मेरी कीमो ख़त्म हुई, उसके बाद वहीं पे ही हॉस्पिटल में मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि मुझे
मतलब बाहर तक जाना मुश्किल हो गया कीमो के बाद, वरना मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी से कीमो ख़त्म हो और हम घर पहुँचे। हस्बैंड ने बोला व्हीलचेयर ले आओ, मैंने कहा नहीं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम कीमो से बहुत जल्दी, जैसे 3-4 बजे तक पहुंच जाते थे, सुबह 9 बजे जाते हैं तो 3-4 बज जाते हैं, तो उससे भी एक्स्ट्रा मेरे को हमें 1 डेढ़ घंटा लग गया, क्योंकि मुझे रिलैक्स ही नहीं आ रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे जैसे डे बाय डे कीमोज बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस आती है, इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मुझे ठीक रहना है और मुझे हिम्मत रखनी है। फ्रेंड्स, फिर मैं घर पे आई, मतलब मेरे हाथ हाथ पैर भी शिवरिंग करने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी हेल्थ कितनी बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर ने, मेरी जो डॉक्टर है, उसने अपने सीनियर डॉक्टर से भी बात किया। उसने बोला कि उन्होंने बताया है कि मतलब ये वेट तो जब तक कीमो रहेगी वेट बढ़ता रहेगा, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा डॉक्टर से यही बोलती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कीमोस के लिए तो अपने आप को मोटिवेट करती रहूँ, हिम्मत जुटाती रहूँ कि सब ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ ही तो हैं, चढ़ती रहेंगी। लेकिन ये जो फैट बढ़ रहा है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। मतलब वहाँ पे भी जब वो मुझे कैनोला लगाते हैं ना हर बार, तो वो यही कहते हैं कि मतलब ना आपके शरीर में अंदर कुछ नहीं है, अच्छे से खाया पिया करो। और फ्रेंड्स देखो, खाना पीना तो आप लोग देखो, अच्छी खासी हद लगती है, कोई भी ये नहीं जान सकता कि अंदर से क्या परेशानी है। मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से परेशानी रहती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हाथों पैरों में इतना दर्द, देखिए इतनी ज़्यादा मुझे स्वेलिंग रहती है, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है, इसी पे ही हमेशा कैनूला लगता है। अब तो मेरी जो वेन्स है वो मिलनी मुश्किल हो गई है, वेन्स जल्दी से मिलती नहीं है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि 2-2 बार मेरे को कैनूला लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार वो करते हैं, कैनूला लगाते हैं, वो अच्छे से ब्लड नहीं आ पाता। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे 2-2 बार कैनूला लगवाना पड़ता है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ से ये बीमारी लग गई। भगवान, मैं तो हमेशा से आप लोगों से यही कहती हूँ कि भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी ना करे। बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन वही कहते हैं कि अगर हमें ये चीज़ बीमारी मिली है तो हमें, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। और मैं तो ये भी यही कहती हूँ कि जिसको भी अगर ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो अपने आप को हिम्मत तो रखनी पड़ती है। मैं भी रखती हूँ हिम्मत, लेकिन कभी कभी टूटती नज़र आती है। लेकिन फिर मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरा घर परिवार मेरे सामने आ जाता है कि नहीं, जब तक भगवान मेरे साथ है, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, पता नहीं, मेरे को तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ इतनी ज़्यादा। और कीमो के तो 3-4 दिन तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती है, इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि अभी कीमो से पहले मैं इतनी बीमार रही हूँ, उसी में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग में मुझे वीकनेस आ गई थी, उसके बाद एकदम से कीमो आ गई, तो और मुझे घबराहट हो जाती है। और जब से ये मैंने ये यूट्रस वाला सर्जरी कराई थी, उसके बाद से तो हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब होता है, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा कि एकदम से, अब देखिए कितना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तब भी मुझे एकदम से पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पंखा चला दो या मैं बाहर चले जाती हूँ हवा में थोड़ी थोड़ी देर, जिसकी वजह से फिर मुझे ठंड भी लग गई थी शायद। लेकिन अब जो चल रहा है, देखिए अब आगे आगे क्या होता है, क्या भगवान ने लिखा हुआ है मेरे लिए और आगे क्या होगा। क्योंकि अब क्या है ना, जैसे मेरे हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है, पेन रहता है पूरे शरीर में। मेन तो है ही, कमर से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जो मेरी बैकबोन से वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और वो वाली प्रॉब्लम के साथ साथ अब शरीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहने लगी हैं, इतना ज़्यादा पेन रहने लगा है। लेकिन फिर भी मैं अपने घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ। बहुत मन करता है फ्रेंड्स, मेरी बीमारी को 2 साल होने वाले हैं, अब 5 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे मेरे को बीमारी को। मैं यही सोचती हूँ कि ये टाइम ऐसे निकल गया, अब आगे का पता नहीं लाइफ में क्या लिखा है और क्या होगा। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे जैसे बीमारी मेरी और आगे की कीमोस का नाम ले देते हैं डॉक्टर से। मैं हमेशा ये पूछती हूँ, डॉक्टर क्या कीमोस होते होते भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं? डॉक्टर मुझे हमेशा समझा देती हैं कि
हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। पहले दवाइयाँ नहीं थी, लोग इसलिए डरे रहते थे, और आजकल हर चीज़ की दवाई होती है, हर चीज़ है। बाकी तो ज़िंदगी किसी के भी हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। भगवान को ही पता है किसकी कितनी लिखी हुई है और किसको कैसे जाना है। तो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से बात करना चाहती थी, अपना सारा हाल बताना चाहती थी वीडियो के थ्रू। मेरी बात आप लोगों से बहुत दिन से हो नहीं पाई है। आप भी मेरे एक परिवार की तरह हैं, तो मेरा मन करता है मैं आप लोगों से भी सारी चीज़ें अपनी शेयर करूं, अपनी परेशानी बताऊं कि अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा बना के रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।